एक भाई का दुश्मन बन गया है। भाई ने अपने ही भाई से ऐसी दुश्मनी पाली कि उसकी जान ही ले ली। दो भाइयों के बीच एक महिला की वजह से दोनों भाइयों में हुआ टकरार। नमस्कार, मैं शानू चौहान, आप देख रहे हैं सच तक दुनिया न्यूज में आप लोग का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के सुपर टैबलेज कॉलोनी का मामला सामने आया है, जो बेहद चौंका देने वाला है। 26 साल के विक्की को 3 सितंबर को गोली मारकर जान ले ली। जान की वजह बनी एक महिला कि मृतक विक्की की शव विक्की के घर में ही पड़ी थी। बहुत देर के बाद जब विक्की घर से बाहर नहीं निकला तो विक्की के घर के परिजनों ने बहुत परेशान हुए कि विक्की आखिर क्यों घर यानी रूम में से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। तब वहीं जब विक्की के परिजनों ने जब देखी, तब इस मामला की जानकारी जब पुलिस को दी गई और पुलिस प्रशासन आई, तो पुलिस प्रशासन ने जब बॉडी की जांच की, यानी बॉडी के सिर पर चोट के निशान मिले, तब पुलिस प्रशासन ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें ये पता चला कि गोली लगने से जान चली गई है। इस प्रकरण में रिंकू के तहरीर के आधार पर मुकदमा को पंजीकृत कर दिया गया और जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया कि उसमें रिंकू विक्की के रूम में गया था और वह वापस उसमें से नहीं आया और वहीं पर अन्य सबूत भी देखा गया, तो पुलिस का शक जो था तो रिंकू पर गया सीधा और वहीं पर रिंकू को हिरासत में ले लिया गया। यानी पुलिस प्रशासन पूछताछ रिंकू से कर रहे थे, तब रिंकू ने अपना बयान बार बार बदलने लगा और पुलिस प्रशासन का शक और रिंकू पर होने लगा। और वहीं पर रिंकू से जब सख्ती से पूछताछ की तो रिंकू ने अपना बयान कबूला। कहता है कि कई दिनों से मेरी पत्नी और मेरे छोटे भाई यानी विक्की में बदलाव आ गया था और वो दोनों हमेशा आपस में बातें करते थे और हमेशा आपस में लगे रहते थे, यानी पास में भी रहते थे और जब हमें देखते थे तो वो दूर हो जाते थे। ये ऐसे कई दिनों तक ले चल रहा था और रिंकू को इस बात की भनक नहीं पहुंची थी। जब रिंकू की यह धीरे धीरे जानकारी मिली तो रिंकू ने चोरी छुपे उन दोनों यानी भाई विक्की पर और अपने पत्नी पर नज़र चोरी छिपे रखने लगा। जब ऐसे ही एक दिन रिंकू यानी घर से बाहर चला जाता है, तब रिंकू की पत्नी और रिंकू के छोटे भाई विक्की ने आपत्तिजनक रिश्ता यानी संबंध बना रहे थे और उसी समय रिंकू ने उन दोनों को पकड़ लिया। यानी विक्की का अवैध संबंध उसके भाभी के साथ चल रहा था और इस बात की जानकारी रिंकू को नहीं पता था। रिंकू पुलिस प्रशासन के सामने यह बयान कबूल रहा था। जब रिंकू ने अपने ही भाई यानी विक्की को और अपने पत्नी को यानी देवर और भाभी को अवैध संबंध बनाते हुए जब पकड़ लिया, यानी उन दोनों को कई बार भी डांट लगाया था कि तुम दोनों दूर दूर रहो, लेकिन वो दोनों लोग यानी विक्की अपने भाई और रिंकू की पत्नी अपने पति की बात नहीं सुन रहे थे। जब पकड़ लिया तब रिंकू को उस बात की बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति होगा, अगर किसी गैर मर्द के साथ अपनी पत्नी को अगर देखेगा, उसे नहीं बर्दाश्त होगा।
और उसे इस बात की भी चिढ़ होने लगा कि मेरी ही पत्नी मेरे छोटे भाई के साथ संबंध बना रही है। और उसे यह बात बहुत दिल पर लग गई और वह अपने ही मन में प्लानिंग बनाने लगा। रिंकू ने अपनी ही पत्नी को उसके मायके भेज दिया। मायके भेज देने के बाद जो वह प्लानिंग बनाया हुआ था और फिर छोटे भाई यानी विक्की को जान लेने की प्लानिंग बना रहा था। और बड़े भाई रिंकू को ये भी पता था कि जब मैं उसे यानी रिंकू कहता है कि जब मैं अपने भाई विक्की को मार दूंगा और उसका जो संपत्ति रहेगा वो सब मेरे नाम हो जाएगा। वह कुछ जायदाद के लालच में भी हो गया था। उस जायदाद के वजह से और अपने पत्नी के अवैध संबंध के वजह से वह अपने छोटे भाई यानी विक्की को गोली मारकर जान ले लेता है। और वहीं पर रिंकू को पुलिस प्रशासन ने यानी रिंकू के ऊपर पुलिस प्रशासन ने अपना कार्रवाई कर दिया है। और वहीं विक्की के परिजनों ने भी कहते हैं कि इसे फांसी की सज़ा दे दो। ये अपने भाई का नहीं हुआ तो और किसी का भी नहीं होगा। उसे जायदाद का यानी इतना लालच था कि वह अपने भाई को ही जान से मार दिया। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।